क्या आप जानते हैं कि सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अभी कुछ दिन से सुनने में आ रहा है येलो फंगस, इनके बारे में। ब्लैक फंगस या जिसको कि म्यूकरमाइसिस भी कहते हैं, दरअसल इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बीमारी है। यह बीमारी एक तरह के फंगस या फफूंद से फैलती है। तो हम लोग ब्लैक फंगस के बारे में जाने इससे पहले हम लोग फंगस को समझ लेते हैं। फंगस कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग इसको क्लास 9-10 से ही पढ़ रहे हैं। फंगस या कवक हमारे पूरे पर्यावरण में मौजूद है। कई सूक्ष्म जीवों की तरह कुछ कवक उपयोगी होते हैं, उदाहरण के लिए भोजन या दवा के रूप में, और कुछ कवक हानिकारक होते हैं, जैसे भोजन पर पैदा होने वाली फफूंद या बीमारियां पैदा करने वाले कवक बीजाणु। जैसे ब्रेड को कुछ दिनों के लिए छोड़ देने से उस पर सफेद परत जम जाती है, यही है फंगस। तो आप समझ सकते हैं कि यह फंगस या ब्लैक फंगस कोई नया चीज नहीं है। जब हानिकारक फंगस या कवक शरीर पर आक्रमण करता है तो उन्हें मारना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे किसी भी तरह के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं और ठीक होने की कोशिश कर रहे व्यक्ति में फिर से संक्रमण कर सकते हैं। और ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस भी ठीक यही काम करता है। यह फंगस न तो पौधों और न ही पशुओं के समूह के होते हैं, उनका स्वयं का एक अलग समूह वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है, जैसे ईस्ट हो गए, जंग, कवक, फफूंद हो गए और मशरूम सहित फंगल जीवों की लगभग 99,000 ज्ञात प्रजातियां पाई जाती है। जी हाँ, 99,000 तरह के फंगस पाए जाते हैं। ये प्रजातियां है, लगभग हर जगह पर फंगस पाई जाती है। कई फंगस मिट्टी या पानी में रहते हैं, कुछ अन्य पौधों या जानवरों के साथ परजीवी या सहजीवी संबंध रखते हैं। यह मशरूम और बेकरी में उपयोग होने वाले खमीर जैसे खाद्य पदार्थों में मौजूद होते हैं और इनकी दवा बनाने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलिन हो गए से एंटीबायोटिक बनाई जाती है। कुछ फंगस जानवरों के पाचन तंत्र में रहते हैं। केराटिन नामक फंगस हमारे त्वचा और बालों में उपस्थित रहता है। अब आप समझ रहे होंगे कि फंगस कोई नया चीज नहीं है, यह बहुत पहले से ही हमारे चारों तरफ मौजूद है। अब हम लोग ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फंगस से और कौन कौन सी बीमारियां होती है। और इन सभी बीमारियों को बाखूबन हम लोग पहले से ही जानते हैं, जैसे सूखी खांसी हो गई, बुखार, भूख न लगना, मांसपेशियों में दर्द, बालों का झड़ना, खुजली, ये सभी और भी इस टाइप की बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि फंगस से होती है। अब फंगस, फफूंद, फंगी या कवक के बारे में आप सभी जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे। अब हम लोग ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस पर आते हैं। दरअसल यह तीनों नाम सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। यह सभी नाम इनके सिम्टम के आधार पर दिया गया है। जैसे ब्लैक फंगस में आंख या नाक के नीचे काला हो जाता है, नाक से काले रंग का लिक्विड निकलता है, इसीलिए इसे ब्लैक फंगस नाम दिया गया है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी में आंख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड सप्लाई बंद कर देता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह बीमारी पहले भी उन लोगों को होता था जो कैंसर के मरीज हो और कीमोथेरेपी लेते हो, या शुगर हो, या किसी भी तरह के ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले लोगों को होती थी। मतलब एक ही है कि जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो उस पर यह हावी हो जाता है। तो हमें बस अपने इम्यून सिस्टम को सही रखना है और हल्का सा भी इसका सिम्टम दिखे तो सीधे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यह बीमारी कोई नई नहीं है। मैं नितेश सिंह और आप देख रहे हैं नॉलेज विद नीतीश।